हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडीएसटी क्लासेस में। तो आई गेस आप सभी बहुत अच्छे हैं और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हो भाई। तो थंबनेल से आपको बैक पे जो चीज दिख रही है उससे ये तो क्लियर हो गया कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम डिस्कस करेंगे और कैसे डिस्कस करेंगे, बेसिक से डिस्कस करेंगे, कैसे आपको कैलकुलेशन करनी है, वॉल्यूम के फॉर्मूले कैसे पुट करने हैं और कैसे आप अपनी कैलकुलेशन को इजी कर सकते हो जिससे जो बेसिक एरर्स हैं वो आपके क्वेश्चंस में ना आ सके। तो उसके लिए सबसे पहला काम करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है। अगर क्वेश्चन में फिगर नहीं गिवन है तो फिगर फॉर्म करना ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। और जब तक आप क्वेश्चन सही ढंग से रीड नहीं कर पाओगे तब तक आप जो है वो फिगर फॉर्म नहीं कर पाओगे। फिगर फॉर्म नहीं होगा तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे पहला काम क्या है, अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है। जो टाइम लगता है लगने दो, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है भाई, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर with both their radii being equal to 1। मतलब एक सॉलिड है जो कि किस शेप में है, एक हेमिस्फीयर और कोन के शेप में है, जिसमें कोन किसके ऊपर है, हेमिस्फीयर के ऊपर है। ठीक है, जो फिगर में आपको विजिबल है। क्लियर हुई बात? ठीक है, और बोला गया है बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर रेडियाई क्या है। रेडियाई मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है। रेडियाई जस्ट रेडियस का प्लूरल फॉर्म है। मतलब अगर सिंगल रेडियस होती है तो वहां पे हम रेडियस बोलते हैं, एक से ज्यादा रेडियस हो जाती है तो वहां पे हम रेडियस यूज करते हैं। तो एक रेडियस आपकी हेमिस्फीयर की, एक रेडियस आपकी कोन की, दोनों ही रेडियस जो है वो इक्वल है, इसलिए वहां पे रेडियस ना बोल के क्या बोला जा रहा है, रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। मतलब रेडियस 1 सेंटीमीटर, हाइट भी 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो भैया पाई के टर्म में आपको बताना है, मतलब पाई की वैल्यू हमें पुट नहीं करनी और देखना है पाई के टर्म में आंसर क्या आता है। तो भाई फिगर आपके पास गिवन है, तो आप अगर ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे देखो ये इसकी क्या हो, हाँ नहीं, ठीक है, देखो यहां से ये इसकी क्या होगी, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और रेडियस ऑफ कोन सेम होगी, ये यही होगी। ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगी, हाइट दोनों ही क्या है 1 सेंटीमीटर, तो लिख लो 1 सेंटीमीटर, इधर भी 1 सेंटीमीटर। तो भैया हमारे पास दो फिगर है। पहले फिगर की बात करते हैं, फॉर क्या होगा, हेमिस्फीयर के केस में क्या होगा भैया, रेडियस ही चाहिए हमें, और रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हेमिस्फीयर में हमें पता है और कुछ होता नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ रेडियस। फॉर कोन, कोन के केस में रेडियस चाहिए जो कि 1 सेंटीमीटर है, और हाइट ऑफ, हाइट जो है वो भी कितनी है 1 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। बात करते हैं वॉल्यूम की। तो हम एक काम कर सकते हैं, या तो आप एक साथ फॉर्मूले में पुट करके करो, या सेपरेट सेपरेट आंसर फाइंड करके फिर आप क्या कर सकते हो, एट द लास्ट उनको एड ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन हम देखेंगे एक साथ में, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे सेपरेट सेपरेट में, तो दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसकी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की, किसकी, वॉल्यूम ऑफ, तो जो सॉलिड जिस जिस जो जो फिगर से कंटेन कर रहा है उन्हीं का वॉल्यूम लगेगा। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 1/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, सॉरी ये 2/3 होगा। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका वॉल्यूम होता है, ये वॉल्यूम होता है हमारा, सिर्फ पाई आर स्क्वायर एच किसका होता है, सिलेंडर का। और पाई आर क्यूब से यहाँ पे अगर 4/3 पाई आर क्यूब कर देंगे तो किसका हो जाएगा, स्फीयर का। क्लियर हुई बात? चलो, तो यहां से अब 2/3 1/3 है, दोनों में हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, 1/3 कॉमन दिख रहा है, तो 1/3 कॉमन ले लेते हैं। पाई दोनों में कॉमन है, रेडियस दोनों की सेम थी तो रेडियस भी हम कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर। और अब देखो फर्स्ट वाले में जब सारी चीजें कॉमन ले ली, बट अभी 2 बच रहा है ना, देखो ये 1/3 लिया, 2 बच रहा है, आर क्यूब से आर स्क्वायर कॉमन लिया तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है, आर प्लस। ठीक है,
क्या बचा था फर्स्ट में 2r प्लस, फिर सेकेंड वाले में देखना 1/3 बाहर, पाई बाहर, आर स्क्वायर भी बाहर, क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ h। तो यहां से 1/3 पाई r की वैल्यू 1 का स्क्वायर ब्रैकेट में 2 इंटू 1 प्लस 1। तो यहां से ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 पाई की वैल्यू, पाई पाई के टर्म में फाइंड करना है तो पाई एज इट इज रखो, 1 मींस 1 और इनटू ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट, आंसर क्या आ जाएगा पाई और साथ में यूनिट लगा देंगे सेंटीमीटर क्यूब। ये लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, जो भी यूनिट गिवन है उसका क्यूब करके लगाएंगे, याद रखना हमेशा इस बात का। अगर वॉल्यूम पूछा गया है, कैपेसिटी बात की गई है, तो वहां पे यूनिट आपको क्या रखनी है सेंटीमीटर क्यूब। बीच में लगाया कि नहीं लगाया उससे मैटर नहीं, बट लास्ट में आंसर में आपके जरूर लगा होना चाहिए। ये बात एकदम यहाँ पे खोलो और इसके अंदर डाल दो कि हाँ अगर एरिया पूछा है तो यूनिट का स्क्वायर, वॉल्यूम पूछा है तो यूनिट का क्यूब, नॉर्मल कोई किसी डिस्टेंस का मेजरमेंट है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ यूनिट लिखना है। लाइक पेरीमीटर है कुछ भी है तो वहां पे सिर्फ पेरीमीटर, सर्कमफेरेंस के केस में क्या होगा सिर्फ यूनिट, एरिया के केस में यूनिट का स्क्वायर और वॉल्यूम के केस में यूनिट का क्यूब लिखना। समझ में आया? ये रहा आंसर, इसका आंसर क्या हो गया पाई सेंटीमीटर। आसान सा है। नेक्स्ट देखते हैं क्या नाम लिखा है भैया, रचेल। एक स्टूडेंट है, an engineering student was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones। मतलब एक इसको मॉडल बनाने के लिए मिला है जो किस शेप में है, ठीक है किस शेप में, सिलेंडर शेप का है और साथ में उसके एंड पे क्या है टू कोन्स अटैच्ड एट इट्स टू एंड बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। बहुत ही थिन एल्यूमिनियम शीट से इसको ये प्रोजेक्ट बनाना था। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। मतलब आपको फिगर दिख रहा है, एक सिलेंडर है जिसके एंड पे हमने कोन लगा दिए और इसकी डायमीटर है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर कह रहे हैं एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। मतलब अगर इस कंप्लीट इस पूरे पार्ट की बात करें तो कितनी है 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। फिर आपसे बोला जा रहा है क्या, इफ ईच कोन हैज हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। मतलब यहां से अगर हम कोन की हाइट की बात करें तो वो कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो दोनों की ही इक्वल है तो यहां से क्या हो गया 2 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? बात समझ में आई? 2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल दैट रचेल मेड। मतलब रचेल ने जो मॉडल बनाया है वो उसका उसके अंदर एयर कितनी कंटेन होगी। ब्रैकेट में क्या बोला गया है, अज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी नियरली सेम। अगर बहुत ज्यादा चेंज होती तो वॉल्यूम जो है ना वो वेरी कर सकता है। अगर हम आउटर मेजरमेंट ले रहे हैं, मतलब रेडियस जैसे आउटर रेडियस ले रहे हैं, ठीक है, इनर रेडियस ले रहे हैं तो सेम रहेगा, बट अगर आउटर रेडियस ले लेंगे तो वहां पे दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर बोल दिया कि आउटर और इनर के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, क्योंकि बहुत थिन सीट है। ये पहले भी यहाँ पे बोला गया थिन एल्यूमिनियम सीट है। तो ऐसा है कि आउटर और इनर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगाना है, उसके पीछे नहीं जाना है आपको। समझ में आया? ठीक। तो अब भाई इसमें कितना वॉल्यूम आ जाएगा, कितना वॉल्यूम आएगा भाई, इसके जो जो पार्ट्स इसमें लग रहे हैं उनको तोड़ डालो, सेपरेट सेपरेट निकाल लो। दो कोन है तो दो कोन में जितना, अब ऐसे मैंने क्या किया, ऐसे इसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद इस कोन में जितना वाटर आ रहा है ना वही तो उसका वॉल्यूम होगा। फिलहाल एयर की बात करिए, हम पानी की बात करें, ऐसे तोड़ा, ऐसे किया, इसमें पानी भर दिया, भर गया। फिर सिलेंडर में भी जितना पानी हम फिल कर सकते हैं उसके बेसिस तक वही तो होगा वॉल्यूम, ठीक है। तो मतलब तीनों के वॉल्यूम को अगर हम अलग अलग निकाल के ऐड कर देते हैं तो एयर कंटेंट कितनी होगी इस मॉडल में वो हमें पता चल जाएगा। समझ में आ रही है बात? चलो भाई, तो पहली चीज हम क्या कर रहे हैं, फॉर कोन। तो कोन के लिए भैया, कोन के लिए आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, आर होना चाहिए। तो रेडियस दोनों की सेम है तो यहाँ पे मैं आर को अलग अलग नहीं लिख रहा हूँ, R1 R2 नहीं लिख रहा हूँ। अदरवाइज अगर रेडियस चेंज होगी किसी फिगर में जहां पे आपको कोन और या सिलेंडर या हेमिस्फीयर कोई भी दो तीन फिगर है और उसमें रेडियस अलग अलग है तो आपको R1 R2 करके करना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों की सेम है तो दोनों के मैं आर ही लूंगा। आर अगर रेडियस कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखो डायमीटर 3 है तो रेडियस क्या होगा 3/2 और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.5 सेंटीमीटर। बात समझ में? ओके। फिर फिर क्या चाहिए, हाइट। हाइट तो हमें पता है कितनी 2। फिर हम किसकी बात करेंगे, फॉर सिलेंडर की बात करते हैं। सिलेंडर में भी रेडियस भाई कितनी हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो हाइट है
ये h1 हो जाएगी और यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगी, h2 हो जाएगी, क्योंकि हाइट सेम नहीं है और सिलेंडर की हाइट अभी हमें पता नहीं है, फाइंड करनी पड़ेगी। तो फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो भाई सिलेंडर की हाइट फाइंड करने के लिए आप बहुत ध्यान से देखना, ये टोटल हाइट से अगर 2 इधर से और 2 इधर से माइनस कर दूं तो बीच की हाइट सिलेंडर की आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 माइनस 2 माइनस 2, तो दैट इज क्या हो जाएगा 8। h2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आ रही है सर, आ रही है? कोई डाउट, कोई डाउट यहाँ तक? चलो ये हो गया। अच्छा, बहुत। अब क्या करना है, अब क्या करना है बॉस, अब देखो रेडियस आप चाहे तो 3/2 लो या 1.5 लो, जैसे आप कंफर्टेबल हो करने में वो कर सकते हो। तो हम इसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मतलब दोनों तीनों को अलग अलग फाइंड करेंगे, फिर उसको एक साथ कंबाइन कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो भैया 1/3 लिखा इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर मतलब जो रेडियस गिवन थी 1.5 का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू। समझ में आई बात? अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज जो करनी है और समझनी भी है, 1/3 लिखा इंटू पाई, चाहे तो अभी पाई की वैल्यू नहीं रखते हैं कोई दिक्कत नहीं, इंटू 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.5 इंटू 1.5 इंटू 2। यहीं पे बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि जब डेसिमल वाली वैल्यूज को हमें कट करना पड़ता है ना, तो वहां पे हम कैसे करें। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुमसे ये कैंसिल आउट हो जाएगा इजीली, तो वेल एंड गुड। तो देखो यहाँ से 1.5 को मैं कैंसिल करूंगा और ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, होगा, और इस 2 को इस 2 से मैं कैंसिल कर दूंगा। बात समझ में? तो अब क्या बच रहा है हमारे पास, देखो 1.5 पाई, क्या बचा 1.5 पाई। तो ये हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ, ये क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ। समझ में आई बात, बात समझ में आई कि नहीं, आ गई, गुड। तो अब देखना वॉल्यूम ऑफ कौन आ गया, फिर क्या फाइंड करना है हमें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, कितना होता है, भाई सिंपली आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर एच, जितना वॉल्यूम इसका है 1/3 हटा देना, वो किसका वॉल्यूम हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच का। कैसे होता है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो पाई एज इट इज लिख लो, रेडियस की वैल्यू 1.5 है, इसका स्क्वायर कर लिया और यहां से इंटू एच, एच की वैल्यू क्या आई है 8। ठीक, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। 1.5 को करोगे, 1.5 को मल्टीप्लाई कर लो, फटाफट से कर लो। तो ये 5 15 5 से 75 मल्टीप्लाई और ये 15 हो जाएगा। तो 5 7 5 2 225, मतलब 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और उसमें पॉइंट लगा देना 2.25। ठीक है, अभी बात नहीं बनेगी क्योंकि 8 से मल्टीप्लाई भी तो करना है, 8 से मल्टीप्लाई भी तो करना है अभी। इसका आया ना 2.25, लगे हाथ 8 से भी मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 जा 44, 8 2 जा 16, 16 4 फिर से 22, 8 2 जा 16 2 18, और डेसिमल ये, तो मतलब इस वाले पार्ट की वैल्यू क्या आ गई है 18, और साथ में है पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्या बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है लाला, समझ में आ गया कैसे आपको करना है ना, कैसे आपको करना है, समझ में आया। अब इसमें हमारा हो नहीं पाएगा वैसे सॉल्व, हो जाएगा, कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल ट्राई करते हैं, वॉल्यूम ऑफ मॉडल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस, अब यहां पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन है बट वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स था ना, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, तो यहां से भैया क्या करना पड़ेगा, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या है 18 पाई प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1.5 पाई, यही तो होगा। तो 1.5 को 2 से करोगे कितना होगा 3, कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 3, तो ये 18 पाई प्लस 2 इंटू 1.5 करोगे 3 पाई, तो दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 21 पाई
21 और पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, पूरा लिख लेते हैं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। कितना होगा 21 पाई। तो यहां से 21 पाई के प्लेस पे अब हम क्या लिख सकते हैं 22/7। तो 7 को इससे कैंसिल करोगे 3 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे 66 सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो भाई इस टाइप से इन क्वेश्चंस को करना है। ऐसे करके भी आप कर सकते हैं कि सेपरेट सेपरेट आपने क्या किया, पहले ये फाइंड किया वॉल्यूम ऑफ कोन, फिर क्या फाइंड किया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और फिर देखा आपका रिजल्ट क्या है। डायरेक्ट भी आप कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, आंसर आपका सेम ही आएगा। बात समझ में आ रही है? आंसर आपका क्या है सेम आएगा, मतलब सेम आएगा। समझ रहे हो? और कैसे मिस्टेक नहीं करनी। अब यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स हैं, आप चाहे तो आप यहाँ पे एक चीज और कर सकते हो। क्या कर सकते हो, बहुत ध्यान से देखना। क्या कर सकते हो भाई, जो 1.5 था ना, और देखना हमारे पास नीचे क्या था 22/7, लेकिन पाई हमने लिखा नहीं था ना, तो यहाँ पे पाई लिख लो। इंटू कितना था 1/3, और यहाँ पे 1.5 था और इंटू 2 था। दूसरा एक मेथड क्या होता है आपके पास सॉल्व करने का, यहाँ से डेसिमल हटा देना 10 लिख लेना, डेसिमल हटा देना 10 लिख लेना। तो ये देखो 3 5 क्या हो गया 15 हो गया, 3 5 हो गया 15, 2 से इसको कैंसिल कर देना, 2 1 2 5 15, खत्म। ये 5 से 5 कैंसिल है, सिंपल दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो अभी ये क्या कितना लिखा है 1.5 ही तो लिखा है। अगर इसको नहीं चेंज करते या वापस से फिर से 0 हटा के डेसिमल वापस से वहां लगा देना। तो इस तरीके से आपको जितना ज्यादा सिंपल हो सकता है उतना सिंपल सोचना है, कॉम्प्लेक्स नहीं करना है चीजों को, बहुत ज्यादा उसमें परेशान नहीं होना कि नहीं अब डेसिमल आ गया हम नहीं कर पाएंगे। तो उसको जितना जो तुमने बेसिक क्लास 6 7 8 में सीखा है ना कि डेसिमल हटा के 0 लगाते हैं, वो सब कर डालो। नहीं करने की जरूरत है ना, हर बार जरूरी नहीं कि 1.5 है तो 1.5 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत, अगर है भी ना तो इसको डायरेक्ट 15 का स्क्वायर लिख लो 225 और बीच में क्या लगा दो डेसिमल, बात खत्म। समझ में आई बात? तो ऐसे करना है, स्मार्ट कैलकुलेशन करोगे लाला तभी बात बनेगी, अदरवाइज तो ठीक है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। बहुत ध्यान से समझना क्या बोल रहा है, अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamun, each shaped like a cylinder with two hemispherical and with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter। see figure 12.25 जो फिगर है उसमें आप देख सकते हैं कि एक कंटेनर है, कंटेनर में कुछ गुलाब जामुन पड़े हैं, और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक गुलाब जामुन है उसकी जो डायमेंशंस हैं वो क्या है, डायमीटर उसका 2.8 है और उसका शेप सिलेंड्रिकल है, साइड में उसके 2 हेमिस्फेरिकल एंड है, ठीक है, और उसकी जो लेंथ है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। ये आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है। अब और पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि जो 45 गुलाब जामुन कंटेनर में है उसका जो भी वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम का 30% जो वॉल्यूम है वो उसमें क्या है, शुगर सिरप है। क्या है, शुगर सिरप है भाई, उसमें सिरप है। उतना कितना 30%, मतलब अगर 100 ml जो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है क्यूब, सॉरी 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आता है किसका, गुलाब जामुन का, 45 गुलाब जामुन का, तो उसमें इसका 30% मतलब 30 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा किसका, शुगर सिरप का। समझ में आई बात? बात समझ में आ रही है? तो चलो बिना लेट किए हुए देखते हैं। यहाँ पे इसकी डायमीटर कितनी है 2.8, तो यहां से इसकी जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर, एंड ये जो इसकी हाइट होने वाली है हाइट भी कितनी हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। तो अगर 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 तो पहली चीज क्या होनी चाहिए कि फॉर्मूले पता होना चाहिए, फॉर्मूले पता होंगे तो उसमें पता होगा कौन कौन से टर्म्स आ रहे हैं। जैसे हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर में सिर्फ हमें क्या चाहिए भैया, हाथ जोड़ के बोलते हैं कि क्वेश्चन बाबा हमें रेडियस दे दो हम बाकी कर लेंगे। तो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के लिए आपको रेडियस दिख गई, दिख गई। सिलेंडर क्या कहता है, वॉल्यूम बताने के लिए सिलेंडर कहता है कि भैया हमें पाई चाहिए, पाई तो कांस्टेंट है छोड़ दो उसको, रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए। तो रेडियस तो मिल गई, हाइट नहीं है, क्योंकि टोटल हाइट ऑफ गुलाब जामुन गिवन है, निकाल लेंगे कैसे देखना। पहले फॉर हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर के लिए भैया रेडियस जो है वो क्या हो जाएगी 2.8 अपॉन में 2 करने पे हमें मिलेगी 1.4 सेंटीमीटर, राइट। फॉर सिलेंडर, तो सिलेंडर के केस में आर, यहाँ पे R1 और R2 लेने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि रेडियस दोनों की सेम है,
तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। हाइट जो होगी वो 5 टोटल है, उसमें से 1.4 उस साइड का हेमिस्फीयर माइनस कर दो और 1.4 इस साइड का हेमिस्फीयर माइनस कर दो, लेंथ ऑफ हेमिस्फीयर माइनस कर दी, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर बोल सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 2.2 बचेगा। तो हाइट कितनी आ गई 2.2। बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, चुपचाप से आ जाओ लिख लो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन क्या होगा 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। 2 इंटू क्यों, क्योंकि दोनों साइड में हेमिस्फीयर है, ठीक है। फिर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो दोनों के फॉर्मूले लिख लेते हैं, यहां से 2 इंटू 2/3 और फिर पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर। इतना लिख लो, काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। कैसे, देखो इसको मैं 4/3 लिख सकता हूं, बट अगर इसको ना लिखूं, अभी अभी ध्यान से देखना मैं क्या ले रहा हूं, जो जो चीजें मुझे कॉमन दिख रही हैं वो ले लेता हूं। पहले मुझे पाई दोनों में दिख रहा है, पाई बाहर करो, उठा के लाओ इधर, पाई पटको इधर। फिर पाई पटकने के बाद हमें दिख रहा है आर क्यूब है आर स्क्वायर है, मतलब आर स्क्वायर तो दोनों में है, आर स्क्वायर ले लिया, ले लिया। अब बहुत ध्यान से देखना, यहां पे 1/3, इस 2 को अगर साइड करके लिखे तो ये 1/3 लिखा है, तो 1/3 मैंने कॉमन ले लिया। बट आपके क्वेश्चन दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि कॉमन कहां है, दोनों में तो है, दोनों टर्म्स में नहीं है। बना लेंगे ना, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। मतलब यहाँ पे हम अगर ये कर दें 3/3 ये कर दें, तो एक जो 1/3 बाहर आ गया इससे, अभी यहाँ पे 3 बचेगा, मतलब मल्टीप्लाई करना है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे बच क्या रहा है, पहले वाले टर्म में क्या बचेगा 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, रेडियस का स्क्वायर बाहर है, आर रेडियस अंदर हो जाएगी प्लस। अब देखो एक 3 यहां से बाहर चला गया था, अभी क्या क्या बच रहा है 3 बच रहा है, तो क्या लिख सकते हैं 3 और आर स्क्वायर, पाई तो बाहर है ना, बचेगा क्या, इतनी बात समझ में आ गई, आ गई। तो अब यहां पे देखो 1/3 पाई, रेडियस की वैल्यू 1.4 का स्क्वायर, फिर 4 इंटू 1.4 प्लस 3 इंटू 2 बात समझ में, बात समझ में आ रही है अगर, तो कुछ अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, नहीं है मतलब नहीं है, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम 1/3 पाई, पहली चीज तो। अब 1.4 का स्क्वायर है, या तो आप 1.4 इंटू 1.4 कर लो, या तो डेसिमल हटाओ थोड़ी देर के लिए। ये क्या लिखा है, दोनों के डेसिमल्स को हटा दोगे तो 14 इंटू 14 लिखा है, 2 डिजिट से डेसिमल हटाना, एक इससे एक इससे, आंसर आता है इसका स्क्वायर का 96, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, आंसर आ गया। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखो 1.96। क्या बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, फिर ब्रैकेट वाली वैल्यूज पे आ जाओ, ब्रैकेट वाली वैल्यूज में 4 इंटू 1.4 है, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4 प्लस 5 मतलब 5.6 हो जाएगा। इस टर्म की वैल्यू, इस टर्म की वैल्यू 6.6 आएगी, ठीक है। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो 6 और 6 12 मतलब 11, 12.2, ठीक है। क्या हो जाएगा, अब इधर देखो क्या लिख सकते हैं 1/3 पाई, एक ब्रैकेट में 1.96 और दूसरे ब्रैकेट में 12.2। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बॉस, बात समझ में आ रही है, हाँ लाला बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक, समझ में आ रही है ना। चलो, ये किसका वॉल्यूम आया था, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन है ये, और साथ में यूनिट लिख लेना सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब कितना है 1/3 पाई, ब्रैकेट में 1.96 और 12.2, क्या है सेंटीमीटर। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो भाई, कितना आएगा 1.96
और कितना है 12.26 12, 2 9 18, एक 19, 2 1 2 1 3, 2 9 3 और 6 9, तो 2 9 2 आपका 11 और 10 और ये 19 19 और फिर ये होगा 13, कितनी डिजिट के बाद 3, ये आ गई वैल्यू 23.912। ठीक है, यहाँ पे आप देखना अभी हमें किसका निकालना किसका है, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो 45 गुलाब जामुन के लिए 45 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 1/3 पाई, और इस वैल्यू के आंसर के यहाँ पे क्या आया है 23.912। समझ में आया, कितना समझ में आया, 3 से इसको कैंसिल करोगे 15 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना 23.912 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, 5 2 10 1, ठीक है, 5 1 5 1 6, 5 9 45, 4 5 3 15 19, 1 5 2 10 1 11, राइट। तो अब फिर से 1 से करने के लिए क्या करना है, सिंपली यही नंबर पुट कर लो, 0 8 6 18 और 4 5 358, थोड़ा सा गलत आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ हुई है बाबा, बाबा कहाँ पे गड़बड़ हुई है, इसका आंसर तो 338 का आएगा समथिंग, गड़बड़ कहाँ हुई है, ये गड़बड़ तो नहीं, गड़बड़ नहीं हुई है, 12.2 आया था ना। अच्छा अभी हमने पाई की वैल्यू नहीं रखी है क्या, पाई की वैल्यू भी नहीं रखी है, अच्छा अच्छा एक सेकेंड, ये कितना है, ये एक सेकेंड सबर रखो सबर, 358.68, तो अभी हमारे पास पाई है तो 22 अपॉन क्या कर सकते हैं 7 कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको इरेज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भी सही है सही है सही है। अच्छा तो देखो इस पे क्वेश्चन में वैल्यू तो नहीं दी है 1 पॉइंट कुछ रेडियस, तो यहाँ 22.7 ही लेकर कर सकते हैं, 7 से क्या है डिविजिबल है 35 1 14, हाँ 7 से इसको कैंसिल करो, 7 5 जा 35, ठीक है, और 7 1 जा 7, 1 इस साइड आएगा पॉइंट लग जाएगा, 1 क्या हो जाएगा इसके साथ 16, 2 टाइम्स में 14 हो जाएगा और 2 बचेगा, 4 टाइम्स में 28, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 51.24 इंटू में 22, तो मल्टीप्लाई कर लो भैया, फिर से थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो रहेगा ये, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, फिर से वही 4 2 0 1 8 2 7 2 1 1, ठीक है, 2 डिजिट के बाद लगाना है इसमें, आंसर क्या आया 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है, बोलो आया, चमका कि नहीं चमका, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, अब इस ये किसका आ गया, ये 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया है, तो अब इसका अगर हम 30% करेंगे तो जो सिरप कंटेन करेगा ना उस कंटेनर के अंदर वो आ जाएगा, तो भैया इसका क्या करेंगे, वॉल्यूम 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम, तो 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखना, 1127.28 इंटू 30%, तो परसेंट का साइन हटाएंगे, अपॉन में क्या लिखेंगे 100, तो अब यहां से एक जीरो इसका कैंसिल, एक जीरो इसका कैंसिल, कैंसिल आउट हो गया। अच्छा अब क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, क्या बोलते हो, तो देखो इस जीरो से ये डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 112.728 है, राउंड ऑफ करोगे तो यहाँ 3 लिख सकते हैं, देखना
8 क्या है 5 से बड़ा है, तो जब भी बड़ी नंबर होगी और उसको रिमूव करेंगे तो पीछे वाली नंबर में 1 ऐड कर देंगे। तो 8 में मैंने क्या किया, 8 को रिमूव करके 2 में 1 ऐड करके लिख दिया 3। समझ में आया? ये लिख सकते हैं इसको कैंसिल करके, लास्ट में क्या लिखा है 3, तो 3 से भैया मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 इज 9, फिर 3 7 जा 21, 1 2 कैरी, फिर 3 2 जा 6, 6 to 8, 3 1 जा 3, और फिर 3 1 जा 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो अप्रोक्सीमेटली अगर बात करेंगे तो 338 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, सिरप होगा, शुगर सिरप। बॉटल में जो कंटेनर है उसके अंदर कितना सिरप आएगा आपका, 338 सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ में आई? तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। देखो स्टार्टिंग में मैंने लिखा भी था, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे ऐसा लग रहा था ना कि अब आ गया, क्योंकि ये सबसे लेंथी क्वेश्चन है। और ये चीज जो मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्या ये क्वेश्चन भैया रेड अलर्ट वाला क्वेश्चन है। रेड अलर्ट मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आना ही चाहिए, ये आना ही चाहिए। ये कहीं पे भी किसी भी टाइम आपसे पूछा जा सकता है, आपके प्री बोर्ड में पूछा जा सकता है, बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन डायरेक्टली कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं जो कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग है और इसमें कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है। समझ में आया? हल्के हलवे हलवे क्वेश्चन नहीं आते, समझ रहे हो ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर, कहां चले गए हम, आगे निकल गए क्या? हाँ ये ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, a pen stand made up of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depression to hold pens. The dimensions of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. The radius of each of the depression is 0.5 centimeter and depth is 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी में पूछे जाने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये कंडीशंस होती हैं, ऑफिस स्कूल्स हर जगह बच्चे इसको देखते हैं, तो विजुअलाइज फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए इसके जो चांसेस होते हैं केस बेस्ड स्टडी में ज्यादा होते हैं। तो भैया यहाँ पे क्या है, एक डिप्रेशन कट किया जा रहा है कोनिकल शेप में, कहां से, क्यूबॉइड बॉक्स से, स्टैंड से। ठीक है, तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करना फटाफट से, और उसमें से अब जितने कोनिकल पार्ट 4 थे इक्वल है, माइनस करने हैं, तो 4 कोनिकल वॉल्यूम माइनस कर दो फटाफट। तो इसमें क्या करना है, पहला तो फॉर क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड के लिए भैया एल क्यूबॉइड क्यूबॉइड के लिए आपका जो लेंथ है एल कितना है, एल इज 15, बी की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, एंड एच की वैल्यू कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। फॉर कोन, कोन के लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए आर, तो रेडियस कितनी है 0.5, एंड हाइट कितनी दी गई है 1.4 सेंटीमीटर। समझ में आई बात, समझ में आया? अच्छा, फिर आपसे क्या बोला गया, टोटल वॉल्यूम बोला गया है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सेपरेट आपको करना है। ठीक है, क्योंकि एलवीएच में और इसमें आपको कॉमन कुछ नहीं मिलने वाला, तो यहाँ पे H1 बोल सकते हो और इसको H2 बोल सकते हो, क्योंकि ये हाइट दूसरी है और ये हाइट दूसरी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच। एल की वैल्यू कितनी है 15 इंटू 10 इंटू 3 तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 150 हो जाएगा, 150 और 3.5, 5 जीरो जा 0, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 7, 750 हो जाएगा, 5 जा 15, 3 1 जा 0, 5 12, 5 5 2 5 0, मतलब 525 हो जाएगा ना। इसका आंसर क्या आएगा 525 सेंटीमीटर, 525 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया बात?
अब क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन। दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 हो गया, पाई 22/7 हो गया। रेडियस की वैल्यू कितनी है, 0.5 था ना, तो 0.5 इंटू 0.5 हो गया। और एच 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 टू होगी यहाँ पे, एच टू कितनी है 1 पॉइंट, तो यहाँ से 7 से हम डायरेक्ट 1.4 को क्या लिख सकते हैं 0.2। एक सेकेंड, नहीं 7 से कैंसिल करेंगे तो इसको कितने से कैंसिल, हाँ ठीक है 0.2 होगा, क्या होगा 0.2। और कुछ कैंसिल हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है, तो देखो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0.0.5 क्या मल्टीप्लाई होगा 0.25 और 0.22, 0.2 है सॉरी, 0.25 इंटू 0.2 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 5 द 10, फिर 2 2 द 4 1 5, और कुछ है नहीं शायद, ठीक है। तो कितने 0.05 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इन तीनों को मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 22 इंटू 0.0। समझ में आया, बात समझ में आई, इतनी बात समझ में अगर आ गई है, अब तो इससे मल्टीप्लाई कर लो 22 को 0.05 से, या 5 से कर लो इसको, 5 2 ज़ा 10 1, 5 2 ज़ा 10 1 11, और इसमें 2 डिजिट के बाद मतलब 1.10 मतलब 1.1, इस पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.1 अपॉन में क्या हो गया 1.1/3 सेंटीमीटर। समझ में आई बात, इतनी बात समझ में आ गई, बोलो इतनी बात समझ में आ गई सर। अब यहां से आप चाहो तो इसको फिर से फर्दर डिवाइड कर सकते हो, या थोड़ा सा होल्ड ऑन कर लो, अभी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो वहां पे कर लेंगे। तो अब जो है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की हम अगर बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की अगर हम बात करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में हमारा क्या हो जाएगा 525 टोटल वॉल्यूम था क्यूबॉइड का, तो 525 से माइनस कर देंगे 4 इंटू 4 वॉल्यूम ऑफ 1.1/3। तो यहां से इस वाले पार्ट को आपको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 444 ये और 3 इससे कैंसिल करोगे क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 पॉइंट, ठीक है, और ये 14 3 3 3 4 जा 12, ठीक है, 226 तो 1.46 समथिंग हो जाएगा, 525 इस वैल्यू को सॉल्व करोगे पूरी, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका माइनस में 1.4, यहां से सब्ट्रैक्ट कर लो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा 525 और 1.46, यहां से क्या होगा देखो, ये 10 से 6 4, फिर 9 से 4 5, और ये 4 हो गया, 4 से 1 3 2 523.54 सेंटीमीटर जो वॉल्यूम है बॉक्स में, अब उसका जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही आपको बताना था कि जो पेन स्टैंड है उसमें वॉल्यूम कितना है, समझ रहे हो, बात समझ में आई। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में ही रखना है भैया, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई, बताओ इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं, फिर क्या कर सकते हैं, चलो इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या करना है आपको, आपको करनी है प्रैक्टिस
एटलीस्ट 10 to 20 क्वेश्चंस, जो कि किस पे बेस्ड होंगे, वॉल्यूम पे। ठीक है, वॉल्यूम बेस्ड आपको 10 to 20 क्वेश्चंस करने हैं, समझ रहे हो बात को। ठीक है, तो इतना काम आपको कर लेना है। बाकी हमेशा की तरह आपके लिए एक बेहतरीन, वो मतलब एकदम चमकने वाली लाइंस है। ठीक है, बहुत ध्यान से, लाइंस नहीं है ये फीलिंग्स होती हैं, ये मतलब गहराई है। समझ लोगे तो, जितना समझोगे उतना निखर जाओगे फिर। ठीक है, चलो गौर से, एकदम गौर से सुनना क्या कह रहे हैं। किताबों से दोस्ती नींद से लड़ाई है, किताबों से दोस्ती नींद से लड़ाई है, सपनों के पीछे पूरी जिंदगी, सपनों के पीछे पूरी जिंदगी दौड़ाई है। इसमें जो पहली लाइन है ना, वो आपकी है, बाकी नहीं है। क्या, किताबों से दोस्ती नींद से लड़ाई है, ये तो आपकी लाइन है। ठीक, बाकी आपसे रिलेटेबल नहीं है। सपनों के पीछे पूरी जिंदगी दौड़ाई है, सपनों के पीछे पूरी जिंदगी दौड़ाई है, वो थक के भी मुस्कुराते हैं मेरे सामने, वो थक के भी मुस्कुराते हैं मेरे सामने, उनकी हर मुस्कान में मेरी परछाई है, उनकी हर मुस्कान में मेरी परछाई है। तो बेटा वो कौन है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। जो भी है कमेंट करो, बाकी पढ़ते रहो, मस्त रहो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।